जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा हो, जब हम आसमान की ऊंचाइयों को छूने निकले हों, जब आधुनिकता और विज्ञान पर हमारा पूरा विश्वास हो, तभी अचानक ऐसा कुछ घटित होता है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जो हर सीमा से परे है, हर तर्क से ऊपर है और हर संकट में हमारे सबसे पहले रक्षक के रूप में प्रकट होती है। वो शक्ति है हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान, और ऐसे दिव्य रक्षक जिनका आह्वान मात्र ही बड़े से बड़े संकट को हवा की तरह उड़ा देता है। और ऐसा ही एक व्यक्ति के जीवन में हुआ था। वह एक व्यवसायी, उसका नाम विशाल मेहरा था। विशाल मेहरा जब एरोप्लेन में सफर करते हुए जो घटित हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जब विशाल दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में मार्केटिंग हेड पद पर कार्यरत विशाल एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से कोलकाता जा रहा था। सामान्य दिन था, सुबह की फ्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पहुंचा, सुरक्षा जांच करवाई, बोर्डिंग पास लिया और विमान में अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ यात्री मोबाइल पर बात कर रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे, कुछ खिड़की से झांक रहे थे। विशाल अपने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दे रहा था। तभी एयर होस्टेस की आवाज आई, हमारी फ्लाइट अब उड़ान भर रही है, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। विमान धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। मौसम साफ था, सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक आसमान में एक जोरदार झटका और अचानक संकट आया। विशाल करीब 45 मिनट बाद विमान एक जोरदार झटके से कांपा। पहले हल्का कंपन हुआ, फिर बाईं ओर झुकने लगा। यात्रियों की बातचीत रुक गई, बच्चे रोने लगे, किसी ने सीट बेल्ट बांधी, किसी ने हाथ जोड़ लिए। पायलट की घबराई आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक अत्यंत गंभीर टर्बुलेंस में प्रवेश कर गए हैं, कृपया शांत रहें और अपनी सीट बेल्ट बांधें। पर शांत रह पाना असंभव था, क्योंकि विमान की ऊंचाई तेजी से गिर रही थी। 38,000 फीट से सीधे 26,000 फीट। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ मोबाइल में अपने परिवार को अंतिम संदेश लिखने लगे। तभी विशाल को याद आया अपनी दादी द्वारा दी गई हनुमान जी की वो छोटी सी तस्वीर जो हमेशा उसकी जेब में रहती थी। दादी ने कहा था, जब कुछ न समझ आए तो इसे देखना और बजरंगबली को पुकारना। उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर निकाली और पहली बार पूरे मन से बोला, हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, विमान एक और झटका खाकर स्थिर हो गया। बिजली की गर्जना धीमी पड़ने लगी, इंजन की आवाज सामान्य हो गई। पायलट फिर बोला, आई डोंट नो हाउ बट वी आर स्टेबल नाउ, समथिंग मिरेक्युलस जस्ट हैपेंड, वी आर सेफ। विशाल की आंखें भीग गईं और उसी पल उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो देखा सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध व्यक्ति सामने बैठे थे, जिन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, संकट में जो सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसी क्षण रक्षा के लिए दौड़ आते हैं। अगर हनुमान जी पर विश्वास है तो अभी लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो जय श्री राम, और साथ ही साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। विमान कोलकाता के पास था। पायलट ने लैंडिंग की घोषणा की। विमान जैसे ही जमीन पर उतरा, विशाल चारों ओर देख रहा था। वो वृद्ध व्यक्ति कहाँ गए? एयर होस्टेस से पूछा तो उसने बताया, उस सीट पर तो कोई बैठा ही नहीं था। विशाल स्तब्ध रह गया, लेकिन अब उसकी आंखों में आस्था का दीप जल चुका था। होटल पहुंचते ही विशाल कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के पास बने संकट मोचन हनुमान मंदिर गया। वहां जाकर पूरे समर्पण से हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकल्प लिया, अब हर शनिवार व्रत रखूंगा, हर यात्रा से पहले हनुमान जी का स्मरण करूंगा और हर दिन की शुरुआत जय बजरंगबली बोलूंगा। जब उसने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया तो हजारों लोगों ने अपनी कहानियां लिखी। किसी ने कहा, एयर इंडिया की फ्लाइट में इंजन फेल हो गया, लेकिन एक बुजुर्ग ने जय हनुमान कहा और विमान सुरक्षित उतरा। किसी ने बताया उन्होंने हनुमान जी को पुकारना शुरू किया और टर्बुलेंस रुक गया। किसी ने कहा, टेक ऑफ से पहले उन्होंने श्री राम जय जय राम का जाप किया और यात्रा बिल्कुल शांति से बीती। ये केवल विशाल की कहानी नहीं थी, ये उन करोड़ों भक्तों की कथा है जो हर संकट में हनुमान जी को पुकारते हैं। हनुमान जी केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस क्षण में उपस्थित होते हैं जहां कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। वे सीमाओं में नहीं बनते, वे पवन पुत्र हैं, आकाश जिनका खेल क्षेत्र है। और यदि कोई विमान संकट में हो तो वे स्वयं वहां पहुंचकर रक्षा करते हैं। यदि आप भी जीवन रूपी एरोप्लेन में किसी टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, तो बस एक नाम पुकारिए, जय श्री राम के दूत संकट मोचन हनुमान जी महाराज। फिर देखिए कैसे हवा भी आपकी सहायता के लिए रुक जाती है और आकाश स्वयं आपका रक्षक बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।